हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज एक नॉलेज सेक्शन आज भी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट investindia.in नहीं देखी है तो कुछ छोटे छोटे डिस्काउंट्स जो हैं उस पर चल रहे हैं। राइट ऑन, यू कैन चेक द ऑफर्स पेज राइट ऑन द वेबसाइट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर। नहीं तो अगर आपको फेस टू फेस सेशंस करने हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेसिफिक कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की है। यू नो वी डोंट प्रमोट एनी अदर वेबसाइट प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज, मतलब अपार्ट फ्रॉम आर्स। ठीक है, ऑन आवर चैनल। ठीक है, तो यही हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक एक बार हमारी वेबसाइट investindia.in। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। सो यूएस मार्केट्स आफ्टर आई थिंक लगातार 8 दिन बढ़ने के, 9 डेज राइट बढ़ने के, आज जो है वो थोड़ा सा गिरा है। राइट, और लगातार 9 दिन जो है वो इतना क्यों बढ़ा है? वो मेजरली कि एक तो ट्रेड पॉलिसीज पे थोड़ा सा सॉफन स्टांस हो गया था। ठीक है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। राइट, और फिर मतलब कुछ इकोनॉमिक डेटा जो आया वो कुछ अच्छा इकोनॉमिक डेटा आ गया। राइट, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जितना लग रहा था कि भाई स्लो डाउन आएगा, स्लो डाउन आएगा, स्लो डाउन की एटलीस्ट जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि भाई मार्केट में स्लो डाउन तो नहीं आ रहा है, इट सीम्स लग रहा है। तो वो सब चीज़ों की वजह से लास्ट 8-9 दिन में कंसिस्टेंटली जो है यूएस मार्केट, S&P 500 और नैस्डैक 100 की जहाँ तक बात करें या डाउ जोन्स की बात करें तो कंसिस्टेंटली वो बढ़े हैं। लेकिन कल जो है शाम को अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा स्लो हुए हैं, रुके हैं। राइट, नैस्डैक 100 0.26% डाउन था और S&P 500 0.2% डाउन था। राइट, तो मतलब मोर और लेस इन्होंने जितने भी अप्रैल 2, राइट, जब से वो टैरिफ्स लगाए थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो सारे जो लॉसेस हैं वो मोर और लेस जो है वो इरेज कर दिए हैं। वो मार्केट ने, यूएस मार्केट ने भी खत्म कर दिए हैं। इंडिया के भी खत्म हुए, यूएस मार्केट के भी खत्म हो गए हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई अब ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल है। ऐसा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। राइट, फिर एक और अच्छा नंबर आया, क्या कहते हैं, जो ISM है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यूएस सर्विसेज एक्टिविटी जो है, अगेन PMI जो है उसका 51.6% बढ़ा है। तो वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया है मार्च से। मार्च में 50.8 था, वो 51.6 है। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर पॉजिटिव हो रही हैं। राइट, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को अच्छी लग रही है। इवन द ट्रेजरी बेसेंट जो वहाँ का US सेक्रेटरी हैं, राइट, तो उन्होंने भी बोला है कि भाई वी आर, जो 17 कंट्रीज हैव अप्रोच्ड अस फॉर द ट्रेड डील। राइट, और कुछ के साथ इस वीक में भी, राइट, क्या कहते हैं, ट्रेड डील साइन हो सकती है। राइट, तो ये भी बोला कि कुछ वीक्स में तो हो ही जाएगी, बट इस वीक में भी एक आध दो शुरू हो सकती हैं ट्रेड डील्स। तो इसलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें ओवरऑल पॉजिटिव जो है मार्केट, अगर हम लास्ट हफ्ते से देखें तो वो ओवरऑल रही हैं। इस वीक जो है वो मेजर रहेगा US फेड का मीटिंग। राइट, तो मीटिंग जो है वो ट्यूसडे से 2 दिन का मीटिंग स्टार्ट होगा। वेडनेसडे को वी शुड गेट अ डिसीजन, राइट, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या कम होंगे या जो भी है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कुछ भी चेंज नहीं होंगे। राइट, तो मोस्टली गोल्डमैन सैक्स तो बोल रहे हैं 37% चांस ऑफ फेड रेट कट इन जून। राइट, तो ये चीज़ें हमारा उनका एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर मई में तो है ही नहीं उनका कोई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द US एनी रेट कट। अगर होता है तो दैट विल बी अ सरप्राइज। तो ये चीज़ें चल रही है, बट डेफिनेटली ओवरऑल प्रेसिडेंट ट्रम्प्स हैज़ लॉट ऑफ मतलब प्रेशर, ठीक है, विच इज़ पुटिंग ऑन द US फेड कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो। बट अभी तक वो एक्सपेक्टेशन है कि वो नहीं होगा। कल जो है ट्रंप ने 100% टैरिफ अनाउंस किए ऑन मूवीज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, लेकिन कुछ समझाया नहीं कि वो कैसे होंगे।
राइट, वो होंगे बट किस किस तरह का वो डेफिनेशन क्या है, राइट, उससे वो, क्योंकि बहुत सारी मूवीज जो है पार्टनरशिप्स में होती हैं और कंपनीज किस तरह से रहती है, तो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है, राइट, बट फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो उसका हुआ है। नेटफ्लिक्स डाउन था, अमेजॉन डाउन था, राइट, और तो ये सब कंपनी जो है वहाँ पर वो डाउन थी इस चक्कर में, राइट। और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो भी चीज़ें डिस्कस की थी। एक मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स ने कहा डेफिनेटली देयर विल बी एन इम्पैक्ट, बिकॉज डिसेंट मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ मूवीज़ का ठीक ठाक रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है इंडियन मूवीज़ का। और अगर ये डबल हो जाता है तो फिर टिकट प्राइसेस बढ़ेंगे वहाँ पे, और उसकी वजह से थोड़ी डिमांड का स्लो डाउन तो आ सकता है ऑन इंडियन मूवीज़। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इम्पैक्ट इंडियन मूवीज़ के ऊपर भी उसका रहेगा। बाकी क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं लगातार, $60 के आसपास ब्रेंट क्रूड आ रहा है, ये चल रहा है, राइट। तो ये जो है ओवरऑल मेजरली किस लिए हुआ है, क्योंकि ओपेक प्लस कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी, राइट, तो उन्होंने उसमें बोला कि भाई हम आउटपुट बढ़ाएंगे। तो लगातार आपको पता ही है बात में, अगर आप ये फॉलो करते हैं न्यूज़ को, हम लगातार इस बारे में डिस्कशन चल रहा था कि ओपेक प्लस जो है कंसिस्टेंटली सप्लाई कट्स कर रहे हैं ताकि भाई ऑयल जो है वो बढ़ा रहे, और बढ़ा रहा भी, राइट। लगातार ऑयल जो है 80+, 90+ रहा काफ़ी टाइम तक, राइट, बिकॉज डिमांड कम हो रही है तो वो सप्लाई कम कर रहे थे। और वो कार्टेल है, राइट, ओपेक प्लस, तो मतलब वो तो बोल के कार्टेल है, ऐसा नहीं। तो तो अब जो है लेकिन इन्होंने सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी है, बिकॉज डिमांड इज़ नॉट कमिंग बैक, राइट। तो उनको वो समझ आ गया है कि भाई डिमांड तो कुछ बढ़ नहीं रही है, वर्ल्ड जो है वो बढ़ तो रहा नहीं है, हम कब तक सप्लाई कट करते रहेंगे। और कुछ ही कंट्री सप्लाई कट कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे, राइट। तो सऊदी अरेबिया जो मेजर बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने बोला कि भाई एक तो यूएस से हमें शेल से चैलेंज आ रहा है, राइट, क्योंकि वो ओपेक प्लस में नहीं है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, राइट। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई उससे हमें एक चैलेंज आ रहा है, तो अगर हम अपनी सप्लाई कट करते रहेंगे तो वो अपना मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे, राइट, उनका मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि कुछ मेंबर कंट्रीज जो हैं वो भी, जैसे इराक और कजाकिस्तान, उन्होंने बोला कि दे हैव ए वेरी पुअर कंप्लायंस विद प्रोडक्शन कोटास। तो वो अब कुछ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन कट्स वगैरह में, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा ही रहे हैं या उतना ही रखा है। और सऊदी अरेबिया और जो बड़े कंट्रीज हैं वही वो प्रोडक्शन कट कर करके अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे जो है थोड़ा सा इस सब चक्करों में नाउ दे आर स्टार्टिंग, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो स्टार्टिंग प्रोडक्शन इंक्रीजेज। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है अराउंड 60 पे चला गया है, राइट, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। देखो आप देखो करंट डॉलर भी कम हो गया और क्रूड ऑयल भी कम हो गया, तो ये डबल बोनांजा है इंडियन मार्केट के लिए, राइट। तो फ्रॉम हमारे फिजिकल डेफिसिट के लिए या हमारे ट्रेड डेफिसिट के लिए स्पेशली, उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हमें है, और डबल बेनिफिट है, राइट, कि डॉलर भी कम हो रहा है, राइट, और क्या कहते हैं मतलब हमारी करेंसी भी थोड़ी बहुत अप्रिशिएट हो गई है, प्लस जो है क्रूड ऑयल भी कम हो रहा है। तो काफ़ी स्पेस दे रहा है ओवरऑल हमारे ट्रेड डेफिसिट को या फिजिकल डेफिसिट को ये चीज़, राइट। एक्सपेक्टेशन है अब सबको कि भाई इस लेवल्स पे आइडियली गवर्नमेंट शुड पास ऑन द बेनिफिट ऑफ लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस टू द पब्लिक एज वेल, ठीक है। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होने चाहिए, राइट, बट ये चीज़ करनी अब चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हाई हैं। तो एक आर्टिफिशियली हमारे कंट्री में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाई रखे गए हैं अब, स्पेशली विद द करंट जो जिस तरह का प्राइसेस चल रहे हैं। डेफिनेटली पहले कम भी रखे थे, राइट, ऐसा भी समय था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा था, राइट, और उस टाइम आर्टिफिशियली कम रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब आर्टिफिशियली हायर रखने की कोशिश की गई है। अगेन गवर्नमेंट का क्या थॉट है इसके ऊपर, मेजरली अगेन टू फंड सम ऑफ देयर द इन्वेस्टमेंट्स प्लान विच दे हैव, तो वो एक रीज़न हो सकता है। बट डेफिनेटली अगर इसको पास किया जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन काफ़ी कम होने की उम्मीद हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो कम हो रहे हैं वो पास ऑन किए जाए। करेंसी के ऊपर कल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि ताइवान का जो डॉलर है वो फ्राइडे को ऑलमोस्ट 5% यूएस के अगेंस्ट बढ़ा, 5.7%, राइट, और फिर 4.4% फ्राइडे को बढ़ा और मंडे को 5.7% बढ़ा, राइट। तो ऑलमोस्ट 10% जो है वो ताइवान की जो करेंसी है, ताइवान डॉलर बोलते हैं जो, राइट, वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब ये क्या चल रहा है वहाँ पे, तो कई लोगों को मतलब ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि भाई
यूएस ने बोला है ताइवान को कि अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करो। ताइवान जो है अपनी करेंसी को जान के डिप्रिशिएट करके रखता है ताकि एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ताकि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट रहे, राइट। तो जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है ना। अगर $1 में 80 रुपये जैसे इंडिया का है, और अगर उनको $1 90 रुपये मिलते हैं, तो एक्सपोर्टर्स के पास, राइट, परचेजिंग पावर आ जाती है ना। तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है जब करेंसी डिप्रिशिएट करती है, और करेंसी जब अप्रिशिएट करती है तो फिर इंपोर्टर्स को बेनिफिट होता है और एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है, राइट। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ताइवान और यूएस की कुछ डिस्कशन हुई है, और यूएस इज सेइंग कि भाई ताइवान को कि आप आर्टिफिशियली करेंसी को डिप्रिशिएट मत करो, उसको अप्रिशिएट होने दो, उसको नॉर्मल प्राइस पे आने दो। तो इसकी वजह से स्ट्रेंथन हुआ ताइवान का डॉलर इन लास्ट 10% हो गया ऑलमोस्ट, राइट। और उसकी मतलब फिर ताइवान की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने डॉलर हेज नहीं किए हुए थे, तो वो भी हेजिंग करने लग गए, राइट। अपने जो यूएस ट्रेजरीज वगैरह के उनके पास बॉन्ड्स थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब इतना ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है हमने, हमें यूएस ने कुछ ऐसा बोला नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यूएस ट्रेड डील का पार्ट है ये कुछ ताइवान को, क्योंकि एंड दे ऑल्सो गिव देम एक तरह से, अगेन नॉट सेड थिंग, बट मिलिट्री बेनिफिट भी देते हैं, मिलिट्री अम्ब्रेला भी यूएस गिव्स टू ताइवान अगेंस्ट चाइना, राइट। तो वो भी है, तो वो बेनिफिट्स है, और ट्रेड डील के चक्कर में मेरे को लगता है कि ये चीज़ की गई है ताकि टू प्रोवाइड बेनिफिट टू यूनाइटेड स्टेट्स, कि भाई हम जो है अपने अगर करेंसी अप्रिशिएट कर देंगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए नुकसान होगा, राइट। तो जैसे टीएसएमसी है उनके लिए नुकसान होगा, और दे मे वांट टू मूव आउट ऑफ ताइवान एंड सेटअप शॉप्स इन यूएस एज वेल, और यूएस के लिए भी एक्सपोर्ट्स टू ताइवान विल बी चीपर। तो ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ कंसिस्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं कि भाई डॉलर को सस्ता करो, डॉलर को डिप्रिशिएट करो, तभी हमारे उनके यूएस के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मतलब दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर, राइट, वो अट्रैक्टिव रहेंगे। तो ही ऑल्सो हैज़ अ थॉट कि भाई वो डॉलर जो है डिप्रिशिएट होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ये इंटरेस्टिंग है कि इतना बड़ा मूव जो है वो एक पार्ट ऑफ ट्रेड डील भी हो रहा है, और इंडिया की भी आप देखेंगे तो थोड़ी अप्रिशिएट हुई है करेंसी। तो ये सब चीज़ें ट्रेड डील का डिस्कशन का पार्ट है क्या, ये सब चीज़ें लोग जो हैं ये स्पेक्यूलेट यहाँ पर हो रहा है। एक स्केचर करके कंपनी है, आपको पता होगा, शू मेकर। तो दे हैव बीन एक्वायर्ड बाय अ प्राइवेट प्लेयर, राइट, और एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर विच इज कॉल्ड 3G कैपिटल इन यूएस। तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी ये, तो आई थॉट आई विल शेयर, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल फ्रॉम द यूएस मतलब ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हुई। अब इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो मूडीज का एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें इस बारे में आ रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान के साथ टेंशन इंडिया की बढ़ रही है, और कंसिस्टेंटली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द रेडीनेस, राइट, काइंड ऑफ कि भाई वॉर के लिए रेडीनेस की बात चल रही है कंसिस्टेंटली। तो उसमें भाई मार्केट कैसा करेगा, इंडिया की इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो उन्होंने कुछ ये बोला है मूडीज ने कि भाई इंडियाज मैक्रो कंडीशन सीन स्टेबल इवन इफ पाकिस्तान टेंशन राइजेस। तो उन्होंने कहा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबल रहेगी, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ एक अच्छी खासी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग है, प्राइवेट कंजम्पशन भी स्ट्रांग है, राइट। तो उन्होंने कहा कि अगर लोकलाइज टेंशन एस्केलेट होती हैं तो उनको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिस्क्रप्शन नहीं दिखती, बिकॉज इकोनॉमिक रिलेशन विद पाकिस्तान इज हार्डली एनीथिंग, राइट। तो उन्होंने कहा कि कोई हार्डली कुछ है। हाँ, डेफिनेटली हायर डिफेंस स्पेंडिंग से उन्होंने कहा कि फिजिकल स्ट्रेंथ और जो फिजिकल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट का टारगेट है वो जरूर स्लो हो जाएगा, ठीक है। मार्क मोबियस जो चेयरमैन है मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के, उन्होंने कहा है कि इंडिया वाज रिसीविंग द बिगेस्ट लव फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, दैट इंडिया इज द कंट्री दैट इज गोइंग टू कंटिन्यूइंग डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड, not only because of the movement of manufacturing from China, but more importantly what is happening domestically, right। तो उन्होंने कहा कि इंडियाज यंग पॉपुलेशन दैट इज ग्रास्पिंग द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव सीन अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कहा कि ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू वॉच इंडिया। आरबीआई की एक न्यूज़ आई कि दे हैव एडेड 58 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड इन FY25। तो कंसिस्टेंटली आरबीआई जो है वो भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गोल्ड में बढ़ा रही है। तो अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवरऑल इंडिया के $688 बिलियन के हैं, राइट। और तो ये ओवरऑल ऑफ द 26 टन्स जो है उन्होंने जो बाई किया है आरबीआई ने, राइट। तो वो अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में अच्छा खासा रखा हुआ है। तो 350 टन्स ऑलमोस्ट 348.6 टन्स जो है इंडिया का गोल्ड अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है। काफ़ी सारा मंगवाया था बीच में, बट अभी भी 348.62 टन्स गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में टैग्ड है,
राइट। तो इंडिया के जो ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो 58% गोल्ड रिजर्व्स ही लोकल हमारे पास हैं एज पर 31 मार्च, राइट। और बाकी जो हैं वो 58 मतलब बाकी 42% ऑलमोस्ट जो गोल्ड है इंडिया का वो अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरे सेंट्रल बैंक्स के पास रखा हुआ है। वो भी होपफुली मतलब बात जिस तरह से चल रही है कि वो शायद आई एम श्योर कि वो भी मंगवाने की कोशिश की जाएगी। आईफोन्स के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, राइट। आपको पता ही है कि एक्सपेक्टेड है कि $40 बिलियन के आईफोन जो हैं इंडिया से आएंगे इन FY26 और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उस पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट। तो ओवरऑल जो है आईफोन जो यूएस इंपोर्ट करता है, जो मेजरली चाइना से करता है, वो ऑलमोस्ट 38 से $41 बिलियन के आईफोन्स इंपोर्ट करता है, राइट। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये सब इंडिया से हब होंगे। अभी जो है करंटली 20% ही आईफोन्स इंडिया से इंपोर्ट होते हैं, राइट। और तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि ओवरऑल 32 से $35 बिलियन के एक्सपोर्ट जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर तक जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है, राइट। तो दिस वाज सेड इन द एप्पल्स कॉन कॉल एज वेल, राइट। टिम कुक सेड अबाउट इट, राइट, कि भाई हम इंडिया से ही मेजरली आईफोन्स और बाकी प्रोडक्ट आईपैड और आई वॉच वगैरह वो सब वियतनाम से मेजरली दे आर प्लानिंग टू इम्पोर्ट एंड तो ऐसा असेंबलिंग वहाँ होगी। कुछ कुछ रिजल्ट्स आए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो कैम्स का रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्लो था, प्रॉफिट 10% से बढ़ा, रेवेन्यू 15% से ही बढ़ा, राइट। तो ऑफकोर्स थोड़ा क्वार्टर भी अभी मार्केट स्लो डाउन है तो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है इस तरह की कंपनीज को, राइट, बिकॉज म्यूचुअल फंड का भी स्लो डाउन एंड वी आर सीइंग, ठीक है। तो थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्लो डाउन होते हैं तो वो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट रहता है, राइट। तो इसकी वजह से कल शायद कैम्स का स्टॉक भी थोड़ा सा गिरा। इंडियन होटल्स का भी उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, 25% का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 522 करोड़ पे प्रॉफिट पहुंच गया है। रेवेन्यू 27% से बढ़ा है, एबिटा भी 30% से बढ़ा है, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, राइट। तो कंसिस्टेंटली जो उनके फोकस है, राइट, कि एसेट लाइट बिजनेसेस की तरफ, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले होटल्स फॉर्म करने की तरफ, उसका बेनिफिट उनको मार्जिन में वहाँ पर हमें दिख रहा है, राइट। और सेम स्टोर होटल्स, राइट, जो उनका रेव पार है वो भी 12% का ग्रोथ कंसिस्टेंटली कंपनी कर रही है। तो इस चीज़ में एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है IHCL, राइट, जो इंडियन होटल्स है बेसिकली जो ताज प्रॉपर्टी संभालते हैं, उनका रहा है। इथॉस का रिजल्ट आया जो कि वॉच बनाने वाली वॉच रिटेल कंपनी है, प्रीमियम वॉचेस दे सेल। 8% ही प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू जबकि 23% से इंक्रीज हुआ, राइट। लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम इंक्रीज हुआ है, मार्जिन भी ओवरऑल एक्सपेंशन हुए हैं, राइट। तो एक मतलब लग्जरी आइटम, लग्जरी टाइप ऑफ कंपनी है, हैज़ डन वेरी वेरी वेल, स्पेशली व्हेन थोड़ा सा एक के शेप रिकवरी चल रही थी तो लग्जरी आइटम्स काफ़ी अच्छे से सेल हो रहे थे। तो उस टाइम पे इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था स्पेशली आफ्टर द लिस्टिंग, राइट। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट भी आया तो अगेन काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था ओवरऑल, बट रिजल्ट अच्छा था। 24% के रेवेन्यू ग्रोथ था, एबिटा 39% से इंक्रीज हुआ है, मार्जिन इनके भी इंक्रीज हुए हैं, एबिटा 13.4 से 14.9% हुए हैं, वॉल्यूम्स 19% से बढ़े हैं ओवरऑल, राइट। अगर हम ऑटो की बात करें तो 18% से और ट्रैक्टर 23% से वॉल्यूम बढ़े हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल रही हैं। बाकी दे हैव स्केल्ड अप देयर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। थार रॉक्स जो उनकी वो उसमें 12 महीने की ऑलमोस्ट Q3 में वेटिंग थी, अब वो 4 to 6 मंथ्स की ही वेटिंग रह गई है। बाकी सारे मॉडल जो हैं दे आर सेइंग कि आर रेडिली अवेलेबल। तेजस नेटवर्क ने जो उनकी डील थी 7492 करोड़ की BSNL की डील जो उन्होंने 2023 में अगस्त में जीती थी, तो उन्होंने कहा वो हमने कंप्लीट कर दी है, राइट। तो 1 लाख 4G 5G साइट्स की जो डील थी, दे सेड कि दे हैव कंप्लीटेड इट। दे आर सेइंग कि दे आर इन एडवांस टॉक कि भाई फॉलो अप कॉन्ट्रैक्ट मिले BSNL से, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्यू ट्रेन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स विद रेल कवच एज वेल। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। स्टॉक हैज़ नॉट डन वेल तेजस कंसिस्टेंटली, मतलब लास्ट एटलीस्ट 3-4 महीने में, एंड मेजरली बिकॉज न्यू कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो ड्राई हो गई है, सबसे बड़ा यही ऑर्डर था तो ये खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, राइट। तो ऑर्डर बुक ड्राई ऑलमोस्ट हो गई है, उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड दैट इज वरिंग द इन्वेस्टर्स, राइट। तो उसकी वजह से ही मेजरली लाइक कंपनी ओवरऑल इज अ टाटा कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा क्लियर मोट है उनका, जो रिसर्च है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं एक टेलीकॉम एरिया में, राइट। तो अगेन वी विल हैव टू सी कि अगर ये सब चीज़ें ओवरऑल ट्रेड
ऑर्डर बुक पे ही उनका थोड़ा सा ग्रोथ डिपेंडेंट रहने वाला है। ब्लू स्मार्ट ईवीज के ऊपर बहुत डिस्कशन हुए हैं, आपको पता ही है, जेंसॉल जिनकी कंपनी थी उन्हीं का था ये, राइट। और काफ़ी सारे लोग आई नो कि इन बैंगलोर एंड स्पेशली एनसीआर वगैरह में ब्लू स्मार्ट कैब्स को यूज़ करते थे, दे वर वेरी हैप्पी। ठीक है, वो कहते थे कि भाई यही एक कैब है जो टाइम पे आती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एंड स्पेशली आफ्टर दिस होल सागा ऑफ जेंसॉल, तो दिस कंपनी वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो अभी एवेरा क्रैब्स करके एक स्टार्टअप है, तो दे हैव बेसिकली बॉट ब्लू स्मार्ट ईवीज, ठीक है। तो ओवरऑल 500 ब्लू स्मार्ट ईवीज हैं, तो दे आर सेइंग कि वो दे हैव एक्वायर्ड, और अभी इसको दे आर एक्सपैंड, प्लानिंग टू एक्सपैंड। तो उन्होंने कहा कि 1000 कैब्स हम करेंगे ओवरऑल, राइट। तो दैट इज अ लिटिल गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर यूजिंग दिस। गवर्नमेंट का प्लान है कि एलपीजी में काफ़ी ज़्यादा अंडर रिकवरी रही है फॉर द ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, राइट। तो बिकॉज एलपीजी जिस रेट पे बाय होता है, राइट, जो ग्लोबल प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया में बिकॉज ऑफ सब्सिडाइज नेचर, राइट, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, तो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज रहे हैं ओवरऑल। आईओसीएल तो बोल रहा है कि उसका FY25 में ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का लॉसेज है, राइट, कि एलपीजी सिलेंडर पे जिस प्राइस पे बेचा जा रहा है और जिस पे वो बाय कर रहे हैं, तो 19,000 करोड़ का उनको लॉस हुआ है, राइट। तो जबकि एलपीजी प्राइसेस अभी गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम बढ़ाए हैं 50 रुपये का, तो वो अभी भी, लेकिन इंडियन ऑयल कह रहा है कि उनको अभी भी 10,000 करोड़ का लॉस एक्सपेक्टेड है अगर यही प्राइसेस रहे, और अगर हमने और प्राइस नहीं बढ़ाया। तो इसलिए गवर्नमेंट नाउ हैज़ डिसाइडेड, ठीक है, तो कि दे विल कॉम्पनसेट, राइट, ओएमसीज फॉर दिस। तो 30,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट विल पे एज अ सब्सिडी फीस टू द ओएमसी। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। तो उनका जो लॉसेज है, बट उनको वहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ऑयल पे, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस है ओवरऑल क्रूड ऑयल पे, बट एलपीजी में दे आर बियरिंग लॉसेस। तो दैट इज ऑल मेजरली ऑन द मेजर न्यूज़, राइट। क्विकली आज का जो नॉलेज सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, राइट, क्योंकि वॉरेन बफे हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड, तो उसके बारे में बहुत डिस्कशंस रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म, ऑफ कोर्स, मतलब वी कंसिडर हिम ए गुरु एंड अमेजिंग कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न्स, राइट, और आराम से, तो पेशेंट इन्वेस्टिंग आई थिंक उन्होंने सिखाई है, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग सिखाई है उन्होंने दुनिया को, राइट, कंपाउंडिंग उन्होंने वर्ड को सिखाई है। तो ये कुछ स्टैट्स थे, राइट, तो मतलब बहुत बार जब हम चीज़ें करते हैं तो हमें कुछ नंबर्स भी देखने चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये दो नंबर्स थे, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो मैं बोलूँगा ये, कि उन्होंने 2016 में एप्पल का स्टॉक खरीदा था। 2016 में इट वाज द लार्जेस्ट कंपनी एट दैट टाइम। 2016 में भी एप्पल नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम। उन्होंने 2016 में एप्पल स्टॉक खरीदा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि 2016 से आज तक जो भी S&P 500 को उन्होंने बीट किया है वो सिर्फ एप्पल की वजह से किया, राइट। विद एप्पल इनके जो ग्रोथ, इनका जो रिटर्न रहा है 2016 से 174% रहा है, S&P 500 का 168% रहा है। अगर एप्पल हटा दें तो इनका जो ग्रोथ है वो 142% रहा है, S&P का 168% रहा है, राइट। और अगर हम चीज़ यही करें कि 2004 से ये चीज़ करें और 2023 तक, सॉरी 2023 तक के नंबर है, राइट, क्या कहते हैं, बिकॉज 2024 उन्होंने नहीं किया, बिकॉज बर्कशायर ने एप्पल हटाना, बेचना शुरू कर दिया था 2024 में। फिर यही चीज़ हम 2004 से उन्होंने 2023 तक की 20 साल का रिटर्न्स, राइट। तो 20 साल में 542% रिटर्न बर्कशायर ने दिए हैं, और S&P 500 ने 537% रिटर्न दिए 20 साल में, राइट। अगर एप्पल हटा दें उसमें से तो 442% ही है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बर्कशायर इज़ नॉट सो ग्रेट अ कंपनी या फिर वॉरेन बफे इज़ नॉट ग्रेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, वो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी जो आप कहोगे नो ब्रेनर है। कोई आदमी आज कहे आपको कि रिलायंस खरीद लो, आपको नहीं कहा रिलायंस क्या यार, ये तो उसको कुछ पता ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है स्टॉक पिकिंग क्या होती है, राइट। कोई बोले आपको HDFC बैंक खरीद लो, आप कहोगे नहीं यार इसको कुछ पता नहीं है, ये कोई स्टॉक पिकर नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता है। कोई छोटी कंपनी बताओ यार, कोई इंटरेस्टिंग कंपनी बताओ जो 10 टाइम्स हो जाए, राइट। यही चीज़ें रहती है ना। अब आप यहाँ देखिए, राइट, कि एप्पल विच वॉज द बिगेस्ट कंपनी इन 2016, इट वॉज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट। इट इज़ लाइक इंडिया में रिलायंस है, ठीक है, वो उन्होंने खरीदी और उसकी वजह से उनके रिटर्न्स इतने अच्छे हुए हैं। तो पॉइंट क्या है ना, कि आपको ये समझना है कि एक तो पहले दो चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है। एक कि अगर कोई लार्ज कैप अच्छा है और उसको उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो उसको खरीदने में, इसका मतलब आप अगर डायरेक्ट स्टॉक पिकर हैं तो वो खरीदने में ये मत सोचा करो अरे यार तो नो ब्रेनर, सब खरीद रहे हैं, मैं क्यों खरीदूं, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरा ये सीखने को मिलता है कि एक स्टॉक सिर्फ
राइट। आपका एक स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में डिसेंट एलोकेशन पे है और आप उस पर कन्विंस्ड हैं, तो एक स्टॉक अकेला ही बहुत है आपके रिटर्न्स को बहुत अच्छा करने के लिए, राइट। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज टिपिकली रहते हैं ना, मतलब बड़े पोर्टफोलियोज, आप भी जो टिपिकली हम जब डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमेशा बोलते हैं ना कि कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो, तो एक स्टॉक ही बतेरा होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग नंबर लगा मुझे कि कैसे, मतलब बिकॉज वॉरेन बफे की इतनी बात हो रही थी तो कुछ नंबर्स आई थॉट कि आई विल शेयर विद यू इन द नॉलेज सेक्शन। दैट इज ऑल, आई हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक investindia.in वेबसाइट नहीं देखी है, कुछ छोटे छोटे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज डू चेक investindia.in वेबसाइट, राइट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन एनी प्रोडक्ट, तो व्हाट्सएप नंबर्स, डायरेक्ट फोन नंबर्स, ईमेल, सब कुछ अवेलेबल है जो वेबसाइट के नीचे वाले पेज पे, राइट। तो वो वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, एंड दे विल कॉल यू और दे विल मैसेज यू अबाउट इट। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।